कोरोना वायरस से निपटने के लिए डीआरडीओ द्वारा 2DG दवा तैयार की गई है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 2DG की 10,000 डोज का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ये जानकारी डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादन में तेजी लाने का काम किया जा रहा है। हैदराबाद के अलावा अन्य केंद्रों पर 2DG का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जा रहा है। इस दवा के बारे में बताते हुए डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि ये दवा कोरोना मरीजों को रिकवर होने में और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम करती है। यानी इसे लेने के बाद कोरोना मरीज वायरस से जीतने में कम समय ले रहे हैं, सही जल्दी हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें ऑक्सीजन की भी कम ही ज़रूरत पड़ रही है। फिलहाल 10,000 का पहला डोज लॉन्च किया जा रहा है। भविष्य में इसके उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। 2DG दवा को डीआरडीओ के परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान यानी INMAS ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में तैयार किया है। डीआरडीओ ने बताया इसे बेहद आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, इसलिए देश भर में जल्दी ही आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बेहद जेनरिक मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज जैसा ही है। भारत सरकार द्वारा जारी स्टेटमेंट के अनुसार 2DG दवा एक पाउच में पाउडर की फॉर्म में आती है, जिसे पानी में घोलकर आसानी से पिया जा सकता है। ये वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर जम जाती है और वायरस के थिनसेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस को बढ़ने में रोक देती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब कोई वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो मानव कोशिकाओं को धोखा देकर अपनी प्रतिक्रिया बनाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अपनी संख्या बढ़ाता है। इसके लिए कोशिकाओं से बड़ी मात्रा में प्रोटीन लेता है। डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई दवा एक सूडो ग्लूकोज है जो इसकी क्षमता को बढ़ने से रोकती है। बता दें कि अप्रैल 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान INMAS और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला परीक्षण किए थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि ये दवा कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम करती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है। मई 2020 में कोरोना मरीजों में 2DG के दूसरे चरण का परीक्षण की अनुमति दे दी गई। मई से अक्टूबर 2020 के दौरान किए गए दूसरे चरण के परीक्षणों में दवा सुरक्षित पाई गई और इसकी रिकवरी में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया गया। फेज़ 2 में 110 मरीजों का ट्रायल किया गया। सफल परिणामों के आधार पर DCGI ने नवंबर 2020 में तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 अस्पतालों में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच 220 मरीजों पर फेज़ 3 का क्लिनिकल ट्रायल किया गया। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के विस्तृत आंकड़े DCGI को पेश किए गए। मरीजों के लक्षणों में काफ़ी अधिक अनुपात में सुधार दिखा गया। इसी तरह का रुझान 65 साल से अधिक उम्र के मरीजों में भी देखा गया। इसके बाद DCGI ने डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई 2DG दवा को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी दे दी। न्यूज़ तक।